देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। साबिका वजीर आला झारखंड एक दिन के लिए अदालती तहवील में। बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोदंडाराम को ओहदा दिया जाए, वजीर सीता का। ग्राम पंचायतों में खुसूसी अफसरों की तकर्रुरी। बीआरएस एमएलए ने सीएम रेवंत रेड्डी पर फायर किया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। साबिका वजीर आला झारखंड एक दिन के लिए अदालती तहवील में। एक खुसूसी अदालत ने झारखंड के साबिका वजीर आला हेमंत सोरेन को एक दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। कल ईडी हुक्काम ने सोरेन को गिरफ्तार किया, जिस पर मिनी लैंडरिंग केस में बदउनवानी का इल्जाम है। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल बतौर वजीर आला अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि चंपाई सोरेन जल्द ही नए वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर कोदंडाराम को ओहदा दिया जाए, वजीर सीता अक्का। वजीर सीता अक्का ने कहा कि बीआरएस कायदीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर कोदंडाराम को एमएलसी का ओहदा दिया जाता है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने रियासत के अवाम के लिए कुछ नहीं किया और मुत्तहदा आदिलाबाद जिले को मीठा पानी भी फराहम नहीं किया। उन्होंने इंद्रावली में मुनक्किद होने वाली मीटिंग के लिए लोगों को बड़ी तादाद में जमा होने की दावत दी। सीता अक्का ने वाजे किया कि उनका मकसद आदिवासियों के बच्चे के तौर पर एक मुत्तहदा जिले को तैयार करना है। ग्राम पंचायतों में खुसूसी अफसरों की तकर्रुरी। जैसे ही रियासत में सरपंचों की मियाद खत्म होती है, हुकूमत खुसूसी अफसरान की तकर्रुरी करती है। पंचायत राज के चीफ सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। इसके साथ जहां पंचायतों में सरपंचों की मियाद खत्म हो गई है, वहीं कल से खुसूसी ओहदेदारों का राज शुरू हो जाएगा। बीआरएस एमएलए ने सीएम रेवंत रेड्डी पर फायर किया। रियासत तेलंगाना बीआरएस एमएलए कोशक रेड्डी ने सीएम रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। दोया भट्टा ने कहा कि रेवंत बिल रंगा का मजहर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत झूठ की बुनियाद पर कायम हुई थी। कांग्रेस के कहे गए जॉब कैलेंडर का क्या हुआ? आज के ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन का क्या हुआ? अगर आप में हिम्मत है तो 2 लाख नौकरियां दो, उन्होंने चैलेंज किया। केसीआर ने एमएलए की हैसियत से हलफ लिया। बीआरएस सदर केसीआर गजवेल ने एमएलए की हैसियत से हलफ लिया। स्पीकर के चैम्बर में स्पीकर गड्डम प्रसाद ने उन्हें हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम में बीआरएस एमएलएस ने शिरकत की। वो जल्द बीआरएस एलपी लीडर का चार्ज संभालेंगे। मालूम हुआ है कि साबिका वजीर आला इस वक्त कुल्हे के ऑपरेशन के बाद सेहतयाब हो रहे हैं। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है।
सिर्फ सरपंच के ओहदे के लिए रिटायरमेंट। केटीआर, गांव के हुक्मरान इदारों के दफ्तर की मुद्दत खत्म हुई। केटीआर ने इख्तिताम के मौके पर ट्वीट किया, रिटायरमेंट सिर्फ सरपंच के ओहदे के लिए है, अवामी खिदमत के लिए नहीं। सरपंचों का शुक्रिया जिन्होंने 5 साल तक रियासत के अवाम की खिदमत की। केसीआर की क़ियादत में देहातों में नर्सरी, देही फितरत के ज़खायर और वेकंता धाम कायम करने और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करने में आपका किरदार अनमोल है। मुझे उम्मीद है कि आप तवील अरसे तक अवामी खिदमत में रहेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी का परचम बुलंद करेंगे केवीआर। पार्लिमानी इंतखाबात के इंचार्ज एमएलए कट्टेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि ये यकीनी है कि जहीराबाद पार्लिमानी हलके पर बीजेपी का परचम लहराया जाएगा। उन्होंने जुमेरात को निजाम सागर मंडल में मुनक्किदा बीजेपी कारकुनों के इजलास में शिरकत की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब किया। बीजेपी लीडर और कारकुनान पार्लिमानी इंतखाबात में मिलकर काम करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिले सदर अरुवेंत्रा और दिगर ने शिरकत की। ఇవాళ భారతదేశ రక్షణ కోసం దేశ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించే ప్రతి ఒక్కరు కానీ యువకులు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ కోటేసి గెలిపియాలి। అలాగే మోడీ గారిని ఈసారి అబ్కా బార్ 400 के पार అని చెప్పి ఈసారి నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ జైరాబాద్ లో విజయ డంకా మోగిస్తుంది। दोबारा मुकाबला नहीं करूंगा, साबिका वजीर मल्ला रेड्डी। गोया वो अब सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। साबिका वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि हाल ही में हुए असम्बली इंतखाबात मेरे आखिरी इंतखाबात हैं। मुस्तकबिल में मजीद मुकाबला नहीं होगा। मेडचल हलके की तरक्की के लिए काम करना है, करूंगा। तमाम इलाकों में मिसाली इंतखाबी हलका बनाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि अवाम मेरी ताकत है, कारकुन मेरी ताकत और खानदान है। बोधन में हड़ताल का नोटिस म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया। म्युनिसिपल लेबर यूनियन जेएसी के नुमाइंदों ने बोधन के म्युनिसिपल कमिश्नर को हड़ताल का नोटिस सौंपा, जिसमें बताया गया कि बोधन म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्ट और सोर्सिंग कारकुन मुल्कगीर मजदूर हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। ओहदेदारों से इसमें ताउन की अपील की है। कारकुनों से अपील है कि वो हड़ताल में शामिल हो और मसाइल के हल तक हड़ताल जारी रखें। निजाम शुगर फैक्ट्री के सामने मजदूरों का एहतजाज। निजाम शुगर फैक्ट्री के कारकुनों ने आज शकरनगर में निजाम दक्खन शुगर फैक्ट्री के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो निजाम दक्खन की फैक्ट्री को फौरी तौर पर खोले और मजदूरों की हिमायत करे। पिछले कुछ सालों से फैक्ट्री बंद होने की वजह से मजदूरों ने तशवीश का इजहार किया कि उनका जीना महाल हो गया है। నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని వెంటనే నిర్మించాలి। నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్మించాలి। నీకు పంపిస్తాను, ఫోటోస్ నీకు పంపిస్తాను। नादरीन, ये थे 21 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।